अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी which is all about species. What is species? You know that species is a very important question, and it is a very complex concept in the student mind. But today we are going to solve this complex concept. We can make it easy for you. This video is very interesting for you because it contains many useful concepts. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. So now without wasting our time, let's move towards our lecture. 4, chapter number 3 of biology, class 9th. Dear students, today our topic of lecture is species. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीशी को कि स्पीशी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्पीशी की इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर, और स्पीशी हमें क्यों नीड है क्लासिफिकेशन के अंदर, और क्लासिफिकेशन के अंदर ये हमारे पास किस तरह से हेल्पफुल होती है। डियर स्टूडेंट्स, स्पीशी ऐसा टॉपिक है जो कि एज अ लॉन्ग वाइज बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज अ शॉर्ट वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डेफिनेशंस आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो चलें मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक ऑन द प्रीवियस लेक्चर। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की के बारे में जब हमने बात की थी, द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है आर नाउन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। उन्हें हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या फिर टैक्सा। और एक सिंगुलर जो ग्रुप होता है जिसके अंदर उसे क्लासिफाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सन कहते हैं। लेकिन जब यही टैक्सा, यही टैक्सॉन जब आपस में एक लैडर पूरी बना देते हैं, उसके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके 7 स्टेप्स बेसिकली हमारे पास होते हैं। जब वो 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उन सब स्टेप्स को हम मिला के क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्की कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे प्रॉपर तरीके से इसके स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हियरार्की की। तो अगर बात करें तो पहला स्टेप हमारे पास आता है जी किंगडम। ये सबसे हायर हमारे पास बात कर रहे हैं, सबसे लोअर नहीं, सबसे हायर से हम स्टार्ट करके लोअर की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर पहले की बात की जाए तो हमारे पास आता है जी किंगडम। अब इंसानों का कोई किंगडम तो है, किंगडम एनिमलिया से हम बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक किंगडम आ गया। अब ये जो किंगडम होगा ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा, इसे हम क्या कहेंगे, टैक्सन कहेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है। अगर दो प्लूरल हो जाएंगे, फाइलम भी इसके साथ मिल जाएगा, तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर हम इसे टैक्सा, दोनों को मिला के हम टैक्सा कह सकते हैं। लेकिन एक की जब हम बात करेंगे तो एक को हम क्या कहेंगे, टैक्सन कहेंगे। लेकिन जब ये साथ के साथ इनके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहेंगे। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। स्पीशीज तक ही हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, इनके 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्पीशीज होती है ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की हमारे पास बेसिक यूनिट होता है, ये सबसे लास्ट वन हमारे पास होता है। एक इंसान की स्पीशी ले लें, जानवरों के अंदर से किसी जानवर की स्पीशी ले लें, पौधों के अंदर से किसी भी पौधे की स्पीशी ले लें, हर एक के ये सारे स्टेप्स होंगे। किसी उसका कोई जीनस भी होगा, कोई फैमिली से भी बिलोंग करेगा, कोई उसका ऑर्डर होगा, कोई क्लास होगी, कोई फाइलम होगा और कोई किंगडम होगा। डियर स्टूडेंट्स, इनकी मदद से ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हम उनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अंडर द सेम थिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर इंसान की बात की जाए और जानवरों की बात की जाए, सब बातें तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही हैं। लेकिन जैसे किंगडम एनिमेलिया एक बहुत बड़ा हमारे पास क्या है, किंगडम हमारे पास प्रेजेंट है। अब किंगडम से जब हम फाइलम की तरफ मूव करते हैं तो कुछ चंद चीजें हमारे पास उसकी सिमिलरिटीज आ जाती हैं जिनके अंदर कुछ रह जाते हैं। क्लास की तरफ मूव करेंगे तो कुछ और कम हो जाएंगी, ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे कुछ और कम, फैमिली में और कम, जीनस में और कम, स्पीशी के अंदर हमारे पास एक ही वो स्पीशी रह जाएगी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास पूरा स्टेप बनता है और इस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहते हैं। Now let's move on towards what is species. Species is the basic unit of classification. जैसा कि लाइफ का हमारे पास जो हमारा बेसिक यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। इंसानी बॉडी के स्ट्रक्चर का जो बेसिक हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। सेम लाइक दैट क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। आपने पीछे टैक्सोनॉमिक हियरार्की के अंदर भी देखा, सबसे लास्ट पे जो चीज आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, स्पीशी ही आई थी। और क्यों स्पीशी आई थी, बिकॉज वो हमारे पास क्या है, उसका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है।
डेफिनेशन की अगर बात की जाए, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में बाहमी मिलाप कर सकें और उनसे प्रोड्यूस हो सके उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप जो है वो आपस में मिलाप कर रहे हैं और उनकी वजह से उनकी औलाद पैदा हो रही है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। जब वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और उनसे उनकी औलाद पैदा हो, और वो जो औलाद पैदा हो उसके अंदर भी ये हमारे पास खासियत मौजूद हो कि वो भी आगे अपनी औलाद पैदा कर सके, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस सारे सिनेरियो को, उन पूरे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एक स्पीशी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मेल और एक फीमेल है। अब मेल एंड फीमेल जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनके अंदर भी ये खासियत मौजूद होती है कि वो भी आगे मजीद अपने रिप्रोडक्शन कर सके, उनके भी आगे बच्चे पैदा हो सके। तो इस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं? एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करे और उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो, इसे हम क्या कहेंगे? स्पीशी कहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें और अगर इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग आगे से पैदा हो जाएं तो फिर क्या होगा? इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जब हमारे पास किसी स्पीशी के पैदा हो जाते हैं तो वहां पे उसकी क्या हो जाती है? जनरेशन स्टॉप हो जाती है, उनसे उनकी नस्ल आगे नहीं जा सकती। ओके, but are reproductively isolated from all other such groups in the nature। लेकिन वो reproductively जब उनके बेबीज पैदा होते हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनकी जो लाइफ ऑफ मोड ऑफ लाइफ होता है, वो तमाम दूसरे हमारे पास जो स्पीशीज होती है उनसे डिफरेंट होता है जो इस नेचर के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? डिफरेंट होता है। जाहिर सी बात है, जब उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनके बिहेवियर भी हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उनका मोड ऑफ लाइफ भी हमारे पास क्या होता है? सबसे डिफरेंट होता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारे पास एक स्पीशी को वेल डिफाइंड कर रही होती हैं। Each species possess its own distinct structural, ecological and behavior characteristics। जाहिर सी बात है, अब इंसान है तो उनका इंसानों वाला स्ट्रक्चर होगा, अगर परिंदे हैं तो उनके परिंदों वाला स्ट्रक्चर, कोई एनिमल है तो उसका एनिमल वाला स्ट्रक्चर, हर एक की डिफरेंट इकोलॉजिकल, जमीन के लिहाज से, जमीनी एतबार से हर कोई अपने लिए ही अपने टाइम जोन्स को चूज करता है। इसके भी हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं और बिहेवियर भी उनके सबके एक दूसरे से क्या होते हैं? आइसोलेट होते हैं, दूसरे सबसे डिफरेंट होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए डियर स्टूडेंट, ह्यूमन लिव इन द टेम्परेट जोन। अब ह्यूमन बीइंग जो है ये टेम्परेट जोन के अंदर रह सकते हैं। हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो हमें गर्मियां महसूस होती है, हमारा टेम्परेचर लो हो जाए तो हमें ठंड महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट मींस कि हम टेम्परेट जोन के अंदर रह सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। फिश लिव इन द एक्वस मीडियम। अब जो फिश होती है वो एक्वस मीडियम के अंदर ही रह सकती है, अगर उसे पानी से निकाले जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। पोलर बियर लिव इन कोल्ड रीजन। अब जो पोलर बियर है वो कोल्ड रीजन के अंदर ही रह सकता है, वो इस हॉट रीजन के अंदर आके तो रहेगा नहीं। कैंगरू रैट लिव इन द डेजर्ट। कैंगरू रैट इज अ स्पीशी, दिस इज नॉट ऑफ अ रैट, दिस इज अ कैंगरू स्पीशी, बट इट्स लिव इन द डेजर्ट। लेकिन वो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, वो हमारे इस आम माहौल के अंदर वो नहीं रह सकते। सो डियर स्टूडेंट, इकोलॉजिकल इस तरह से हमारे पास हर एक स्पीशी का एक इकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, वो इकोलॉजिकली डिफरेंट जगह के ऊपर रहना उसके लिए सूटेबल होता है और वो दूसरे टेम्परेट, दूसरे जोन के अंदर जाके वो उस तरह से अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से फंक्शनेट नहीं कर सकती। अब बात की जाए तो अगर इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर। अब हमने जब पीछे बात की थी स्पीशी के डेफिनेशन को तो हमने नेचर भी साथ लफ्ज लगाया था। बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। क्योंकि हमारे पास दो स्पीशीज जो आपस में तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल ली जाए डियर स्टूडेंट, अब गधे का भी वही काम होता है और घोड़े का भी वही काम होता है। अब घोड़े और गधे दोनों ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं, इनकी क्लास भी बिल्कुल सेम है। अब जब इन दोनों को लिया जाए तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, हालांकि दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट है। अब जब वो एक दूसरे के साथ हमारे पास लिंक करेंगे तो वो हमारे पास अंडर ब्रीड करेंगे आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, पास ब्रीड करेंगे अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। किसी आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जब वो हम उन्हें करवाते हैं, क्रॉस करवा रहे होते हैं ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, जैसे आजकल हम खच्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें, इन सच अननेचुरल क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जब हमारे पास
दो अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता, वो इनफर्टाइल ही होता है, वो आगे अपनी नस्ल नहीं चला सकता, उससे कोई आगे मजीद नस्ल नहीं चल सकती, वो इनफर्टाइल होता है हमारे पास। अब मिसाल की बात करें, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी, एक मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, जब इन दोनों के दरमियान इंटरब्रीड करवा दिया जाएगा तो ऑफ स्प्रिंग तो पैदा होगा, जैसे हम कहते हैं म्यूल, जिसे हम खच्चर कह रहे होते हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन खच्चर आगे अपनी कोई जनरेशन नहीं चला सकेगा। Mule is not capable to produce its offspring because it is infertile. Okay. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन इन द ऑर्गेनिज्म हु प्रोड्यूस एसेक्सुअली। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनके आगे हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, स्पोरोजेंसिस के थ्रू आया वो कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह से, मतलब उनके डिफरेंट आर्टिफिशियल वेज होते हैं जिसके थ्रू वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वहाँ वेजिटेबल प्रोपोगेशन होती है, ग्राफ्टिंग होती है, कटिंग होती है, इस तरह से कुछ प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इनके अंदर इंटरब्रीड नहीं करते ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ। तो जो हमारे पास बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड लाइक दिस, इस तरह के जो हमारे प्रोज होते हैं वो सब क्योंकि हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर के अंदर मोस्टली हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही होती है, तो उनके अंदर हम इंटरब्रीडिंग के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल साथ इंटरब्रीड नहीं करते। यहाँ तक कि आज हमारा लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।